जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि आज एमएस एक्सेल की आखिरी क्लास है और जो भी चीज बची होगी आज ही बता के खत्म कर देना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस की एक नई चीज जिसका नाम पावर पॉइंट है। और आज एक्सेल खत्म करेंगे तो आज एक अलग चीज सीख ये रहे हैं। ये मान लीजिए हमारी हेडिंग है कि सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम होता है ना। और यहाँ पे एक मान लीजिए कोर्स हो गया, कोर्स हो गया और यहाँ फी हो गई मान लीजिए। और मान लीजिए हमने क्या कर लिया, यहीं तक मान लीजिए बॉर्डर लगा लिया और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। स्टूडेंट का नाम चूंकि हमारे पास है ऑलरेडी, वहीं से ले लेते हैं, नहीं हो तो यहीं से ले लेते हैं। ये नाम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, देख रहे हैं ना कितने लोग की लिस्ट है, देख ही रहे हैं आप लोग। मैंने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ 2 और दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर दिया, कितने लोग की लिस्ट है हमारे पास, 10 लोग की। मान लीजिए ऐसे कोर्स वगैरह सब लिख लीजिए, कोर्स फी जो भी लिख लेना। मान लीजिए सडनली इसमें से क्या हुआ कि कार्तिक नहीं आए, इनका नाम हटाना चाहते हैं, नहीं कार्तिक का नाम नहीं चाहिए। तो मैं अगर डिलीट कर दूं यहाँ से, मान लो डिलीट कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास कितने बच्चे बच जाएंगे अगर 10 में से एक निकल जाएगा तो। लेकिन क्या हमारे सीरियल नंबर में कोई चेंजिंग होती है, नहीं। देखिए तो अभी भी हाँ सीरियल नंबर भी बिगड़ गया, 1 2 3 3 के बाद सीधे 5 आ गया और टोटल काउंटिंग 10 दिखा रहा है। तो ये गलत है ना। क्यों ना कोई ऐसा तरीका लगा दिया जाए कि ताकि नाम डिलीट होने पे ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए कि नूर आलम कैमरा बंद कर लो बाबू। तो ऐसा हो जाए कि अगर हम किसी का नाम डिलीट भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सीरियल नंबर है वो अरेंज हो जाए। दूसरी चीज का नाम हटते ही हमारा सीरियल नंबर पे कोई वो बदलाव ना, मतलब कि जैसा है नॉर्मली हो जाए। और काउंटिंग भी कम होनी चाहिए, अगर 10 लोग थे 2 लोग निकले तो 8 ही बचनी चाहिए। और सीरियल नंबर भी अरेंज होना चाहिए सिस्टमेटिकली, ये नहीं कि 5 गायब हुआ तो 5 हट ही गया, 5 सीधे 4 के बाद 6 हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ फार्मूला करना होगा, इक्वल टू रो। क्या लिखेंगे, रो ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जो नाम वाला सेल है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बस। और माइनस कर देंगे 1। माइनस इसलिए 1 कर रहे हैं क्योंकि आप खुद देखिए कि जो हम सेकंड रो में है ना, सेकंड रो में है ना, और यहाँ सीरियल नंबर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि एक छोड़ के काउंट कर रहे हैं ना हम लोग, हमने इसलिए -1 किया है कि एक एक कम काउंट करें। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग सीरियल नंबर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 आ जाता है, आपको दिक्कत ही नहीं होती। रो का फार्मूला लगा देते, अब जो -1 नहीं लगाते, केवल रो लगा के इंटर मार दे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप ही बताइए अगर हम यहाँ पे -1 हटा दिए मान लीजिए और इंटर कर दिए, यहाँ 1 है, मतलब एक रो कम कर क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको भी पहला रो में आता है ना, ये सेकंड रो में है ना। तो हमको यहाँ से क्या काउंट करना है, 1 काउंट 2 काउंट करना है, नहीं 1 से काउंट करना है। क्या करना पड़ेगा फार्मूला कि रो में से एक कम करके काउंट करें, क्योंकि हमारा रो स्टार्ट यहाँ से हो जा रहा है ना डाटा का, यहाँ से 1 से, यहाँ से रो 1 है और हम कहाँ से रो स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए -1 लगा रहा है, समझ रहे हैं। हाँ तो ये करना पड़ेगा, तो कम होता जाएगा तभी तो वहां से नंबरिंग काउंट होगी। तो यहाँ क्या कर लिया हमने, -1 लगाया सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ से काउंटिंग हो। देखिए 1 हो गया, अब इस 1 को पकड़िए और ड्रैग कर दीजिए जहां तक ड्रैग करना है, 10 20 50 लाख जितना भी ले जाना लेते जाइए पहले ही। अब इसे फायदा क्या होगा कि अब देखिएगा मैं कार्तिक का नाम डिलीट कर रहा हूँ, देखिएगा सही हो गया। किसी का भी नाम उठाइए और डिलीट कर दीजिए, यानी कि लिख लीजिएगा तब आप लोग भी कि ऐसे सीरियल नंबर अरेंज करना हो क्या करेंगे, फार्मूला लगाकर ऐसे यूज करेंगे। हाँ एक बात दिमाग में रखना है जो मैं बात बोला हूँ, क्या
क्यों माइनस वन लगा रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली हम रो का फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू रो, तो उस रो का नंबर बता देगा कौन सा रो नंबर है ना, समझ रहे ना। अगर चल कुछ, लेकिन हम माइनस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम काउंटिंग वन यहाँ से नहीं करना है, सेकंड लाइन से करना है। और सेकंड लाइन का मतलब कि ऊपर में से नीचे में दूसरा वाला ऊपर वाला जब घटेगा एक तो नंबरिंग सही आ जाएगा। तो फार्मूला क्या लगाया है, इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन किया है, सेलेक्ट वन नेम, एक नाम को सिलेक्ट कर लिए हैं और ब्रैकेट क्लोज करके माइनस वन दबाते हैं और इंटर करते हैं। हाँ तो क्या हुआ उससे ऑटोमेटिकली ये नंबर को क्या करिए ड्रैग कर देंगे, जहां तक ड्रैग करना है तो इसको क्या करिएगा ड्रैग कर दीजिएगा, जहां तक भी नंबरिंग आपको चाहिए ड्रैग कर लीजिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, जहां तक आपको ड्रैग करना है वहां तक ड्रैग कर लीजिएगा, मतलब जितना नंबर आपको सीरियल नंबर चाहिए उतना। हो जाएगा, बस यही करना है आपको। यही करना है, कर लेगा ना। चलिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए कि जब भी हम कोई चीज प्रिंट करते हैं, जब भी हम कोई चीज मान लो ये पाइवट टेबल हमें प्रिंट करना है, पेज पे निकालना है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम फाइल में जा रहे हैं, देखिए अभी हमारा शीट नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना, कोई डॉटेड लाइन भी नहीं है, ऐसे वर्टिकल में कुछ भी नहीं है। जैसे हम फाइल पे गए, प्रिंट पे गए और यहाँ प्रीव्यू चेक किया, तो प्रीव्यू चेक करने के बाद नहीं आ रहा क्या, हाँ उससे होना नहीं है, सेव करने के लिए मांगेगा, प्रिंटर है ही नहीं तो बताएगा। प्रीव्यू में दिखाना चाहिए, प्रीव्यू यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ दिखना चाहिए। तो जैसे करेंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, तो आपके सिस्टम में यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा आपको, ठीक है। प्रीव्यू देखेंगे तो देखेंगे कहीं कुछ एरिया कट जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, या उसके बाद जब आएंगे तो देखेंगे आपके पेज पे सीट पे एक लाइन लग जाएगी, देख रहे हैं लाइन लग गई है, देख रहे हैं लाइन, हाँ ये लाइन लग गई है, हर तरफ से डिवाइडर लाइन लग गई है, देखिए। और प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट पता है कहाँ तक आएगा, यही तक आएगा, जो हाँ पहली लाइन लगी है डॉट डॉट यही तक, और आपको यहाँ तक लाना है ना। तो ऐसी कंडीशन में पहली चीज तो ये सीखिए कि लाइन हटती कैसी है। अगर हम प्रीव्यू चेक करते हैं, प्रीव्यू लगने के बाद जैसे प्रीव्यू चेक करते हैं उसके जस्ट बाद ये लाइन लग जाती है, देखिए हर पेज पे लग गई है। और सिर्फ किसी शीट पे दिक्कत होगी, किस नंबर पे, हम किस शीट पे हैं अभी, 11 वाले पे, वही 12 पे जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइन नहीं है, देखिए नीट एंड क्लीन है। इसको भी चेक कर लीजिए एक बार, तो फाइल पे, प्रिंट पे, यहाँ प्रीव्यू आना चाहिए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, देखिए लाइन लग गई होगी यहाँ पे भी, रुक जाइएगा अभी लगेगा, अभी आएगा आएगा, प्रिंट है ना, प्रिंटर पे क्लिक करिए, अब बाहर करिए, लग गई लाइन। जब प्रीव्यू देखेंगे तो यही होगा, चल ठीक लाइन लग गई। ये लाइन हटती कैसे है, नॉर्मल सा ऑप्शन है, इस शीट पे राइट क्लिक करना है, क्या करना है, राइट क्लिक, और जाना है कहाँ पे, व्यू कोड में, कहाँ जाना है, व्यू कोड में, और यही एक ऑप्शन होगा डिस्प्ले पेज ब्रेक, ऊपर ही होगा, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले पेज ब्रेक, क्या लिखा हुआ है, ट्रू है ना, इसको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है बस, और बंद कर देना है। देखिए लाइन हट गई। पहली चीज कि कैसे ब्रेक लाइन को हटाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन, मतलब वो बताता क्या है कि इतना पेज एक पेज में आएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे इस पेज पे था ना, इस पेज पे कि लाइन यहीं तक आ रही है, यहीं तक डाटा आएगा, यानी कि रेट प्राइस और टोटल अमाउंट पेज पे इवन नहीं करेगा,
और मान लो हमको पूरा लाना है एक ही पेज पे, तो क्या करते हैं, आप आ जाएंगे पेज उसमें, पेज लेआउट में। कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट में, और यहाँ एक ऑप्शन आता है विड्थ का। विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। मतलब जो चौड़ाई यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, जो चौड़ाई यहाँ तक आ रही है, इस चौड़ाई को हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि पूरा पेज पे आ जाए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें आ जाएंगे कहाँ पे, पेज लेआउट में। यहाँ एक ऑप्शन है विड्थ का। विड्थ को ऑटोमेटिक दिया हुआ है, उसको 1 पीस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 1 पीस। जैसे हाइट में भी दिक्कत आ रही है, उसको भी 1 पीस कर लीजिए। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ। लाइन हटाने के लिए कहाँ जाना है, शीट पे राइट क्लिक, और कहाँ जाना है, टू कोड। उसके बाद डिस्प्ले पेज ब्रेक को क्या कर देना है, बंद करना है। बस हो गया, हो गया इतना। कोई माइक ऑन किया है, माइक बंद कर लो भाई। उसके बाद से फिर से गए फाइल पे। अब देखिए लाइन थोड़ा दूर बनेगी, यहाँ से नहीं बनेगी, जो बननी चाहिए यहाँ पे अब थोड़ा दूर बनेगी। फाइल पे गए, प्रिंट पे गए, प्रिंट पे गए, चेक किए, रिव्यू हट गए। अब देखिए अब लाइन जो बनी होगी दूर बनी है, बन गई क्या यहाँ पे, 1 पे। अच्छा 1 पे लिए ही नहीं है, सॉरी, लगे हैं म्यूट अनम्यूट करने। सॉरी सॉरी सॉरी, चेक चेंज कर रहे हैं पहले, वापस से फॉल्स कर दिए, बंद कर दिए। क्या करना है इसको, क्या कर लेना है, 1 पेज कर लेना है, और पकड़ लीजिए। और अब देखिए फाइल पे, प्रिंट पे, प्रिंट लीजिए, बंद करिए। अब जो लाइन लग रही होगी देखिए वहां नहीं लगेगी। लाइन लगी है क्या यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, थोड़ी विड्थ को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। लाइन लगी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा दूर आएगी। नहीं लगी है क्या, अब वही विड्थ खत्म हो गई, एक पेज ले लिया ना पूरा, केवल हाइट पे होगा आई थिंक। अब लाइन नहीं बनेगी, कारण क्या है, क्योंकि आपने सेटिंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए अब कहीं लाइन लाइन नहीं आई है, कहीं आई है लाइन, अब नहीं आई है। क्यों, क्योंकि आपने इस विड्थ को चेंज कर दिया। ऐसे कभी कभी अगर इसके बाद भी हाइट में भी दिक्कत आ रही है, जाएंगे इसमें, हाइट में भी दिक्कत आएगी, तो हाइट को भी क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिक हटा के क्या कर लेंगे, 1 पेज कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जितना आप कंटेंट चाहते हैं पेज पे आना, उतना आ जाएगा आपके। तो लिख लीजिएगा कि अगर हम प्रिंट करते समय, अगर हमको लग रहा है कि हमको पेज की चौड़ाई और बढ़ानी है, मतलब कि और भी कंटेंट, कुछ कंटेंट कट रहे हैं, पेज पे नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, पेज लेआउट में आके विड्थ को 1 पेज कर देंगे। 2 पेज मत करिए, 2 पेज में 2 पेज करना है, 1 पेज। मतलब आप कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं और वो चीज एक पेज पे पूरी नहीं आ पा रही है, तो क्या करेंगे उसके लिए, आप जाएंगे कहाँ पे, पेज लेआउट टैब में, और पेज विड्थ को क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक को हटा के 1 पेज कर लेंगे। ऐसा एक लाइन लिख लीजिए। हो गया, हो गया, कर लेंगे ना, ठीक। और वो लाइन जरूर ऑप्शन लिख दीजिएगा कि ब्रेक लाइन हटाने के लिए क्या करना है, सीट पे राइट क्लिक करना है, व्यू कोड में जाना है, डिस्प्ले ब्रेक को क्या करना है, पॉज कर देना है। टू रहेगा तो क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे। टू रिमूव अ ब्रेक लाइन, राइट क्लिक ऑन क्लिक सीट, व्यू कोड ऑप्शन, डिस्प्ले पेज ब्रेक ऑप्शन, मेकअप फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज फॉल्स कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक लाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डिस्प्ले पेज ब्रेक ऑप्शन को फॉल्स कर देंगे, हो गया। अच्छा और चीज देखिए, अपने सीट को आप चाहें तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, रिव्यू टैब में आ गए, रिव्यू में आने के बाद यही ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक या प्रोटेक्ट शीट, जो भी है, क्लिक करेंगे, पासवर्ड लगा दिया और ओके कर दिया। इससे क्या होगा, फिर से वही पासवर्ड सेम, इससे क्या होगा कि आपका शीट जो भी होगा, अब कोई कंटेंट जब, अरे यार प्रोटेक्ट शीट ना, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड 123, ओके 123। अब शीट आपका क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। इससे क्या होगा, आप कोई भी कंटेंट शीट पे आपकी कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करेंगे अपने शीट को, मतलब किसी भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। और जब आप इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे ये पूछेगा आपसे पासवर्ड, बिना पासवर्ड वाला कोई पासवर्ड गलत डाल दिया, इंटर किया, गलत हो गया, दोबारा से क्लिक करिए, 123 राइट पासवर्ड डालेंगे तो जाके ओपन होगा। अच्छा, जब प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर रहे हैं तो पूछ भी रहा है क्या करना है आपको, सेल को लॉक करना है, कोई नंबर ना चेंज कर पाए या कोई कॉलम को डिलीट भी ना कर पाए। तो देखिए मान लो हम कह दिए इंसर्ट रो भी नहीं हो सकता है, इंसर्ट कॉलम भी ना हो पाए, कॉलम भी डिलीट ना हो पाए, रो भी डिलीट ना हो पाए, ठीक है। और भी जो जो चीज लग रहा है आपको ना डिलीट हो, फिल्टर ना यूज कर पाए, कोई जो भी लगाना है आपको वो कर लीजिए आप। अब देखिएगा, अब हम पासवर्ड लगा रहे हैं 123, ओके 123 इंटर। अब किसी आप चाहेंगे किसी रो को डिलीट कर दें, आइए यहाँ पे और डिलीट करिए, नहीं डिलीट होने देगा क्योंकि हमने उसमें लिमिटेड दिया था लेकिन हमने बढ़ा दिया, अब वो डिलीट भी नहीं होगा। सोचिए कोई कॉलम इंसर्ट कर ले, मान लो सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करिए, इंसर्ट ही नहीं होगा। इंसर्ट पे नहीं क्लिक किए थे क्या, अच्छा डिलीट किए थे ना, इंसर्ट के लिए थोड़ी बना के, सॉरी सॉरी। तो जो भी कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे अगर जो जो आपको किए हैं। अनप्रोटेक्ट करिए 123, अनप्रोटेक्ट शीट 123, ओके, और अब कुछ भी कर पाएंगे, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लाइनें दिख रही हैं वो नहीं दिखती हैं, कारण क्या होता है कि व्यू टैब में एक ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन का, इसको लोग हटा देते हैं, यही कारण होता है कि बाकी लाइनें दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइन लगा देंगे तो वापस आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए, कभी कभी होता है मेनू बार हाइड हो जाता है, इसका मतलब जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन दिखता है लेकिन जैसे सीट पे आते हैं तो गायब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या होता है कि हाइड हो गया, इसको अनहाइड कैसे करेंगे, कंट्रोल F1 दबा देंगे, क्या दबा देंगे, लिख लीजिएगा, मीनू बार को हाइड अनहाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल F1 होती है। देखिए कंट्रोल F1 दबाएंगे तो इसमें वापस आ जाएगा, अब वो हाइड नहीं है। कर लेंगे, ठीक। अब मान लीजिए अगर कोई कह रहा है टेबल लिखिए, तो या मान लीजिए कोई कह दिए, कोई कह रहा है कि 1 का टेबल लिखिए या 2 का टेबल लिखिए, ऐसा करने के लिए कोई कह रहा है तो बताइए। मान लो ऐसा टेबल होता है तो मान लो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और करके, और यहाँ से लोग यहाँ तो मान लो कर लेते हैं इक्वल टू 1 × 1, इंटर कर दिया, ज्यादा किसको किसको सिलेक्ट किए हैं, कुछ ज्यादा ही वैल्यू हो जा रही है। अब देखिए अगर मान लो ऐसा कंडीशन को दे रहा है, कह रहा है टेबल लिखिए, तो कैसे टेबल लिखेंगे सिंगल टाइम में,
विथ फिक्स करके, वैल्यू को फिक्स करके। और कोई कह रहा है 1 से लेकर 10 तक टेबल लिखिए, या 20 तक 40 तक जो भी कर रहा है। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, जाहिर सी बात है 1 1 जब 1 इसी तरह होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं वैल्यू बहुत ज्यादा ज्यादा आ जा रही है, इसलिए आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले फिक्स कर लेंगे या फोर से फिक्स करेंगे। लेकिन हाँ ये बताइए, जब हम फिक्स करते हैं तो रो और कॉलम दोनों फिक्स होता है ना? हाँ होता है। देखिए ये से पहले भी फिक्स डॉलर लगा है और 2 से पहले भी डॉलर लगा है, मतलब रो और कॉलम दोनों फिक्स किया गया है। तो हम यहाँ सिर्फ कॉलम को ही फिक्स रहने देते हैं, रो वाला हटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंटू किए हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए हैं, और फिर इस वन को सिलेक्ट किए हैं, इसको भी अब से फिक्स कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रो को फिक्स कर रहे हैं कि रो फिक्स रहे। नहीं तो जानते हो क्या, उसमें उसका मल्टीप्लाई करने लग रहा है, जैसे नहीं होता है 2 × 3 2 3 6 6 5 30 इस तरह हो जा रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ रो को फिक्स कर दिया है और यहाँ कॉलम को फिक्स, पहले कॉलम को फिक्स कर दिया है, यहाँ रो को फिक्स कर दिया है। और अब इंटर मार लीजिए, 1 आ गया और उसको ड्रैग कर लीजिए, देखिए। और देखिए सबका टेबल आ गया। बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, लोग पढ़ते हैं जैसे पढ़ते रहेंगे। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 100 तक पूरा टेबल, सॉरी 10 तक पूरा टेबल आ गया होगा। पहले किसको फिक्स किए हैं? फिक्स सारा हो गया है, लेकिन बस कॉलम को ही फिक्स रहने दिए, रो को हटा दिए हैं। और दूसरी बार में रो को फिक्स रहने दिए, कॉलम को हटा दिए हैं। उस तरह करके करेंगे तो आप टेबल वगैरह जो भी करना होगा लिख सकते हैं एक सिंगल टाइम में। 10 ही तक क्या, जहां तक कहा जाए वहां तक लिख लेंगे। कर लेंगे ना? अच्छा, जो और दूसरा तरीका जो बता रहा था वो तो नॉर्मल है, बस जो लिखा गया है यही लिख दिया 1 2 और ड्रैग कर लिया। जो इससे पहले करने की कोशिश कर रहा था वो गड़बड़ था, और यहाँ लिख दिया 2 और इसको भी ड्रैग कर लिया। और ये तरीका नॉर्मल वे में हो जाएगा कि इक्वल टू किया, इक्वल टू क्या किया जाए, इस तरह नहीं हो पा रहा है क्या? अगर नाम बिना फिक्स किए किया जाए तो पॉसिबल है। फिक्स करके ये होगा क्या, यहाँ पे A1 है, F4 से फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी मान लो इंटू इस पे नहीं हुआ लग रहा है, उससे वैल्यू ही आ जाएगी ना, इस पे नहीं हो रहा है। छोड़ दिए, वही तरीका था जो मैं बताया ये वाला, नोट कर लीजिएगा, ऐसे टेबल लिखे जाएंगे कैसे होगा। अगर टेबल लिखना हो तो ऊपर 1 नंबरिंग हो गई, नीचे हो गई, एक गैप करके लिखेंगे, हो जाएगा आराम से। ठीक है, बस याद रखिएगा पहले कॉलम को फिक्स करना है, बाद में रो को फिक्स करना है। ठीक है, अब कैसे पता चले कब कॉलम फिक्स हुआ कब रो? तो कॉलम से पहले लग गया तो कॉलम फिक्स है, रो के पहले लगा तो रो फिक्स है, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कॉलम और रो दोनों फिक्स होता है। इसीलिए मैं बोला था कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लगता है, तो बस याद करने का एक तरीका था। फिक्स तो दोनों वैल्यू है तो होती है, दोनों ही वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन उसका इंटरचेंज कैसा दिखता है, इसलिए मैंने कहा था कि रो से पहले और रो के बाद, सॉरी कॉलम से पहले कॉलम के बाद। जैसे मान लो लिखा हुआ है D5, डी क्या है यहाँ पे, कॉलम है ना, तो कॉलम से पहले डॉलर का सिंबल और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल, बस। क्योंकि फिक्स ये दोनों डॉलर कहाँ लगा है, एक कॉलम से पहले लगा है, एक रो से पहले लगा है, मतलब दोनों ही वैल्यू फिक्स हुई है। लेकिन याद करने का तरीका यही है कि जो भी अल्फाबेट से कॉलम है, कॉलम से पहले कॉलम के बाद डॉलर लगाइए तो आपका सही वैल्यू है, और
सही ऑप्शन तक जा पाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से एक्सेल के सारे पैटर्न खत्म हुए। अब अगली क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है पावर पॉइंट, ठीक है। और एक और चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आता है रैप टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसी सेल में लिख दिया मैंने गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मान लो लिख दिया, इतना कुछ लिख दिया है, तो उसको रैप करने का मतलब होता है मोड़ना। रैप का मतलब क्या होता है? मोड़ना। बस रैप पे क्लिक करिए, देखिए मुड़ गए, और अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जहां तक रखना है। हो गया इस तरह हेडिंग 2 लाइन में। ऐसे 3 लाइन 2 लाइन जो भी करना होगा कर लेंगे। 3 लाइन में हो गया इस तरह। इसका क्या नाम है? रैप टैग। फिर से लेकर सही करना है, क्या कर देंगे? रैप कर देंगे, सही हो गया। कर लेंगे ना? चलिए ठीक। क्या हाइड एंड हाइड का? क्या हाइड एंड हाइड? कंट्रोल F1। तो ये बताओ, मीनू बार का नंबर नहीं ले रहे हो तो कैसे बताएंगे किसको पूछ रही हो? बेवकूफ। मीनू बार को हाइड एंड हाइड करेंगे, कंट्रोल F1 था ना, कंट्रोल साथ F1। चलिए और भी कुछ आएगा तो मैं आप लोग को बताता रहूंगा, ठीक है। कुछ नई चीजें आते रहेंगे तो बताते रहेंगे। बाकी आपका खत्म हो गया, अब अगली क्लास से आपका स्टार्ट होगा पावर पॉइंट, ठीक है। थैंक यू।